Okay, students, so today we are going to discuss about the remaining part of the chapter. In this chapter or today's discussion, we will discuss about the new social and political groups. इसमें हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग नए सोशल ग्रुप्स बने, कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स होते थे उसमें। तो फर्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ द, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है पहले। इसमें है जो कि सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स, सो मैंने इन सोशल और पॉलिटिकल दोनों वर्ड्स को ही अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 हैड ऑब्जर्व वेराइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस यानी कि इस पीरियड में, यानी कि 100 ईयर्स के जो 1000 ईयर्स का जो ये पीरियड था, इसमें बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस देखे थे। यानी कि सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि पहले लोग किसी तरीके से रहते थे, उनके ग्रुप्स किसी तरीके के थे। सो वो होते हैं हमारे सोशल चेंजेस कि उनकी जो ट्रेडिशंस थे, उनके कल्चर्स थे, उनमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस आए थे। उसके बाद है पॉलिटिकल ग्रुप्स। पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे कि किसी भी एक कोई ग्रुप है, उस पर पहले कोई रूल कर रहा है, उसके बाद जो दूसरा है उसका जो है साइज़ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें मर्जिंग भी चेंज होती है कि पहले कौन कौन से ग्रुप्स उसमें उसके अंडर में थे और बाद में कौन से इंक्रीज़ हुए या फिर डिक्रीज़ हुए, उसका एरिया डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ। तो वो सारी की सारी इसमें डिस्कस होगा। सो एग्जांपल कैसे है, जैसे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। जैसे कि अगर हम सोशल चेंजेस में देखें तो क्या होता है कि पहले जो है इरिगेशन के लिए इस टाइप के व्हील्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके के व्हील्स का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गया था इरिगेशन के लिए, यानी कि पानी के कुएं से ऐसे निकालते थे और जिसके थ्रू इरिगेशन का काम होता था। उसके बाद जो होता है, बाद में इस तरीके के व्हील्स भी आए और इस तरीके के व्हील्स का जो है वीविंग में यूज़ करना स्टार्ट हो गया। सो ऐसे बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए, टाइम टू टाइम न्यू इन्वेंशंस हुए। इसके बाद है कि जो अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस, यानी कि बाद में कुछ नए फूड्स भी आए, दूसरी चीज़ें भी आई। तो वो कौन कौन से थे, किस तरीके से बने थे। जैसे कि पोटैटोज़ है, पोटैटोज़ जो है इंडिया की नहीं है, ये हमारे यूएसए से है। कॉर्न भी हमारा यूएसए से है। चिली जो है हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है। इसके बाद में अगर हम देखें कि टी है, टी का यूज़ बढ़ गया था, कॉफ़ी का भी यूज़ बढ़ गया था। यानी कि पहले जो हम टी और कॉफ़ी यूज़ नहीं करते थे, पोटैटोज़ यूज़ नहीं करते थे, कॉर्न यूज़ नहीं करते थे, जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हुआ और जब वो एक दूसरे से मर्जिंग हुई, उनकी थॉट्स मिले या फिर कल्चर्स मर्ज हुए, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा और उनमें सोशल चेंजेस आया, क्योंकि धीरे धीरे दूसरे कल्चर वाले लोगों ने भी उनको अडेप्ट कर लिया था। सो नाउ along with all these new ideas also come in subcontinent, यानी कि जब जैसे कि जिस तरीके से ये जब सारे के सारे इन्वेंशंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो मेन यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडर्स के थ्रू, ठीक है, या फिर लोग उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे घूमते रहते थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि वहाँ पे बसना भी स्टार्ट कर दिया था, वो वहीं पे रहना स्टार्ट हो गए थे। अब वो जो दूसरी जगह से लोग आए हैं और यहाँ पे पहले से ही लोग रह रहे हैं, तो जो दूसरी जगह से आए हैं वो अपने साथ कल्चर कुछ लेके आते हैं, ठीक है। उनकी कुछ हैबिट्स होगी पहले की, या फिर कोई नॉलेज होगी, कुछ इन्वेंशंस होंगे। जब वो यहाँ पे आएंगे तो अपने इन्वेंशंस इनको देंगे, यानी कि यहाँ के लोग भी उनके इन्वेंशंस और चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनको अडेप्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग वहाँ से आए हैं वो भी यहाँ की चीज़ों को अपने बिहेवियर जो अपना कल्चर है उसमें अडेप्ट करेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आए, न्यू इन्वेंशंस आए, लैंग्वेजेस आई और बहुत सारे फूड्स आए, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आई थी। तो ये सारे के सारे सोशल चेंजेस हो रहे थे। अब आगे है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स थे, किस तरीके से थे, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि इस टाइम पे क्या था, सब मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि भाई हम नेचर के अगेंस्ट होके भी कुछ चीज़ें
हम सस्टेन कर सकें, वहाँ रह सके। जैसे कि आज के टाइम पे अगर कहीं भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है क्लाइमेटिकल, तो भी फिर हमारे पास में इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, तो भी हम वहाँ पंपिंग के थ्रू, रिवर्स के थ्रू या फिर बोरवेलिंग के थ्रू जो है वहाँ पे पानी आराम से कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे वहाँ नहीं था। दूसरा, जो ट्रेडर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। सो इस टाइप से जो पीपल की जो मोबिलिटी है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, दूर दूर तक। However, it is also true about the today movement of people in search of opportunities. Of course, जो मूवमेंट था वो अपॉर्चुनिटीज़ थी। जैसे रूलर्स थे, वो दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए चाहते थे। बहुत सारे उस टाइम पे ऐसे ट्रेडर्स थे जो दूसरी मार्केट्स की सर्च में, या फिर अपना जो भी प्रोडक्शन था, जो भी उनके पास मटेरियल होता था, उसको बेचने के लिए जाते थे, सेलिंग के लिए उसके जाते थे। सो इस तरीके से जो हमें पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर जो पता है वो भी होता था। लोग क्या करते थे, एक जगह पे जहाँ उनको अवेलेबल है लैंड, कुछ टाइम तक तो वो फर्टाइल रहती है, वहाँ पे वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो फर्टिलिटी उसकी बिल्कुल लो हो जाती है। सो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस टाइप से बहुत सारे रीजन से लोगों की मोबिलिटी के एक जगह से दूसरी जगह जाने के। उसके बाद जो है वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वॉज राजपूत। और इस टाइम पे जो है कुछ लोग जो है इम्पोर्टेंट हो गए थे। उनमें जो मेन ग्रुप जो बोला जाता है वो किनका है, राजपूत्स का। इसमें क्या है, राजपुत्रा से ही जो ये वर्ड बना है राजपूत, जो है वो वर्ड बना है, जो राजपूत वर्ड है ये बना है राजपुत्रा से। ठीक है, जिसका राजपुत्र का मीनिंग होता है सन ऑफ रूलर, यानी कि जो रूल करता है उसका सन जो होता है उसको राजपुत्र बोला जाता था। और बाद में यही वर्ड कन्वर्ट होकर राजपूत बन गया। और बाद में जो है द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स मीन्स क्षत्रियाज, एंड कमांडर्स हु सर्व इन देयर आर्मीज। मीन्स कि बाद में जो है ये जो राजपूत वर्ड इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, ये उन सभी के लिए इसको एडप्ट करना, ठीक है, इस टाइटल को लेना लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब फेम की बात समझते थे। सो वो क्या रिस्पेक्ट की बात उनको लगती थी। सो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को, जैसे जो रूलर्स है, इसके बाद में एक पहले तो सिर्फ सन ऑफ रूलर उसी के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जो है बहुत सारे सोल्जर्स थे जो, और रूलर्स थे, और जो कमांडर्स थे, उनको भी ये सब बोला जाने लगा, ये वाला टाइटल जो है दिया जाने लगा। अब एक द कार्लविक कोड ऑफ कंडक्ट है। ये क्या था, द क्वालिटीज सच एज एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर एट्रीब्यूटेड टू राजपूत। यानी कि ये इसलिए किया जाता था कि क्योंकि उनमें जो राजपूत थे उनको जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे, और जो उनकी आर्मी थी जिस तरीके से वो सर्व करते थे, या जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स होते थे, तो उसके लिए उनको ये कैवलरिक कोड दिया जाता था। किनके थ्रू, पॉइट्स ने, ठीक है। सिमिलरली अदर सोशल ग्रुप्स सच एज मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड क्षत्रियास ऑल्सो emerged as a political importance group during this period। यानी कि अभी तो देखो जिसमें इसमें हमने सिर्फ किन के बारे में डिस्कस किया, वी डिस्कस अबाउट जस्ट राजपूताज, ठीक है। बट उस टाइम पे सिर्फ राजपूताज ही नहीं थे, बट और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे। जैसे कि अगर हम बात करें जो दूसरे कौन कौन से थे, तो वे थे मराठाज हो गए, हमारे सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम्स हो गए। अहोम जैसे कि हमारे आसाम एरिया में है, ठीक है। सिखाज हमारे पंजाब के एरियाज़ में हो गए। मराठाज हमारे जो है महाराष्ट्र, पूना, गोवा, इस तरीके के आसपास के हो गए। तो ये सारे के सारे न्यू ग्रुप्स भी थे जो राजपूतास के अलावा वहाँ पे उस टाइम पे इस पीरियड में पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस में आ गए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एमर्जेंस ऑफ जातीज़।
यानी कि अब जो है जातीज़ कैसे बनी थी, ये सारे तो बहुत ही हायर लेवल के ग्रुप्स हो गए जो रूलिंग करते थे और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेन थे। सो अब बात आती है कि जातीज़ कैसे बनी थी। जातीज़ जो बनी थी क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जैसे कि कल्टीवेशन हो रहा था या फिर दूसरी चीज़ें थी, तो मतलब कि फॉरेस्ट बहुत कम होते जा रहे थे, तो उसमें क्या होता था और साथ के साथ में क्या हो रहा था, दूसरी चीज़ों की वजह से भी जो चेंजेस इन हैबिटेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उनमें भी हैबिटेशन चेंज हो रहा था। जिस तरीके से पहले लोग रहते थे उनमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे, जो